वेलकम टू माय वीडियो। आज की मेरी वीडियो है वो है फ्लोटिंग स्टैटिक राउट के ऊपर। ये काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है और ज़्यादातर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इस टॉपिक को यूज़ करते हैं। तो उसमें होता ये है कि वो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंसेस के साथ दो राउट्स या उससे ज़्यादा मल्टीपल राउट्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उससे होता ये है कि अगर इनका प्राइमरी लिंक डाउन हो जाता है तो वो सेकेंडरी लिंक के ऊपर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। इससे उनको कोई डाउन टाइम नहीं आता। तो ये आज का एक टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है और इसकी लैब भी काफ़ी छोटी सी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 राउटर ले लूँगा। जो 2 राउटर हैं उनके ऊपर एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करूँगा और जो तीसरा राउटर है वो किसी दूसरे प्रोटोकॉल के थ्रू आएगा। तो मैं इनको आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अभी इनके राउटर्स के मैं नेम भी चेंज करूँगा ताकि लैब को मैं मज़ीद आसान बना दूँ और आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ये मैंने कनेक्शंस कर लिए हैं। पहले मैं राउटर्स के जो नाम है वो चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद हम इनको आईपीज़ असाइन करेंगे और फिर बाकी की लैब फ्लोटिंग स्टैटिक राउट की कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर मैं तीनों राउटर्स के नाम R1, R2, R3 के से रिप्लेस करूँगा। तो ये मैंने नाम चेंज कर दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर नेटवर्क्स कौन से कॉन्फ़िगर करूँगा। जो R1 और R2 जो है उनके दरमियान नेटवर्क होगा 12 का। R2 और R3 में होगा 23 का। आप कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। और R1 और R3 में होगा 13 का कर लेते हैं। तो ये मेरे सारे जो नेटवर्क्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं पिक्चर को मज़ीद आसान करने के लिए। अब मैं R1 के ऊपर जाता हूँ। इसकी 2 पोर्ट्स हैं, एक R2 के साथ कनेक्ट है, दूसरी जो सी है वो R3 के साथ कनेक्ट है। तो हम दोनों को आईपीज़ असाइन करते हैं। पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ, फिर इंटरफेस सेलेक्ट करता हूँ। जो R1 की वो इंटरफेस जो राउटर R2 के साथ कनेक्ट है वो है 0/0/0। मैंने इसको देना है 12 का नेटवर्क। तो मैं उसके लिए आईपी असाइन कर दूंगा 192.168.12.1। उसके बाद इसको सबनेट मास्क दे देंगे और नो शट कर देंगे ताकि पोर्ट मेरी अप हो जाए। तो पहली पोर्ट मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया राउटर R1 की जो R2 के साथ कनेक्टेड थी। अब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा वो पोर्ट जो R3 के साथ कनेक्टेड है, वो है 0/0/1। तो इसको जो मैंने आईपी देना है मैं ऐसे स्क्रॉल करके लिख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि कमांड्स पहले ही सेम है। इसको 13 का नेटवर्क देना है तो मैंने वो दे दिया और नो शट कर दिया। उसके बाद एग्ज़िट, फिर से एग्ज़िट और कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर लिया। अब मैं जाता हूँ राउटर R2 के ऊपर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, इंटरफेस सेलेक्ट किया। ये वो इंटरफेस है जो R1 के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम आईपी असाइन कर देते हैं। इसके साथ आईपी है वो असाइन होगा 12 के नेटवर्क का और उसको सबनेट मास्क/24 का देना है। तो उसके लिए मैंने 24 का स्लैश सबनेट मास्क दे दिया और उसके बाद मैंने नो शटडाउन की कमांड से पोर्ट को अप कर दिया। अब चलते हैं उस पोर्ट के ऊपर जो R3 के साथ कनेक्टेड है, यानी राउटर R2 की वो पोर्ट जो R3 के साथ कनेक्टेड है वो है गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1।
1। इसको जो हमने आईपी देना है वो देना है 23 के नेटवर्क का। तो मैं इसको वो नेटवर्क देता हूँ और नो शट की कमांड से इसको अप भी कर देता हूँ। तो ये मैंने डायग्राम आपको दिखाई थी, उस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी कन्फिगर कर रहा हूँ। तो ये मेरा R2 भी कन्फिगर हो चुका है। ये देखिए R1 और R2 की पोर्ट्स अप हो चुकी है। R2 की एक पोर्ट अप है, दूसरी साइड से डाउन है, तो इसलिए ये रेड ट्राइंगल शो करा रहा है। दूसरी साइड से जब अप होगी तो वो भी ग्रीन हो जाएगी। अब मैं आया हूँ राउटर R3 पे। इसकी कन्फिग्रेशन मोड में जाते हैं। अब उस पोर्ट पे जाते हैं जो R2 के साथ कनेक्टेड है, वो है 0/0/1। इसके ऊपर जो नेटवर्क है वो है 23 का। तो मैंने इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया और नो शट की कमांड से इसको अप भी कर दिया। अब उस पोर्ट के ऊपर जाते हैं जो R1 के साथ कनेक्टेड है। R3 की पोर्ट जो R1 के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर जाएंगे। उसको जो हमने आईपी असाइन करना है वो 13 का है, 13 के नेटवर्क का है, वो असाइन करेंगे और नो शट की कमांड से उसको अप भी कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर देते हैं। R3 के ऊपर शायद हम दोबारा वापस ना आए, क्योंकि ये जो लैब है R1 और R2 से ही कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो टोपोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि जो R1 और R2 हैं इनके ऊपर हम रिप कन्फिगर करेंगे। जो नेटवर्क R3 वाला है उसको जो सा है हम स्टैटिक राउट के थ्रू लेके आएंगे। अब जो 23 का जो नेटवर्क है R1 23 के नेटवर्क को पिंग नहीं कर सकता, इस वजह से कि वो उसके साथ ना तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना किसी प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा है। तो इसके पास दो पाथ है, या तो वो R1 से होता हुआ 23 के नेटवर्क पे आएगा या R3 से होता हुआ 23 के नेटवर्क पे आएगा। तो यहाँ पर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस तकरीबन दोनों का तकरीबन तो नहीं बल्कि सेम ही है। होप काउंट भी सेम है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी फिलहाल सेम है। तो हम देखेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इसको दो तरीक़ों से अपने पास राउट कराएं और इनमें से अगर एक हमारा नेटवर्क डाउन हो जाता है, फॉर एग्जांपल R1 और R2 के दरमियान जो कनेक्शन है ये डाउन हो जाता है, तो भी 23 का जो नेटवर्क है वो पिंगेबल होना चाहिए और राउटिंग टेबल के अंदर आना चाहिए। फिलहाल अगर मैं R1 के ऊपर जाके आपको राउटिंग टेबल दिखाऊं तो इसके ऊपर सिर्फ दो ही नेटवर्क होंगे जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये देखें दो ही नेटवर्क आ रहे हैं, एक 12 का और एक 13 का। अब मैं क्या करूंगा, जो 12 वाला नेटवर्क है यानी R2 की जो साइड है उसको तो मैं रिप कन्फिगर करूंगा जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव 120 है। जो 13 का नेटवर्क है वो वैसे डायरेक्टली कनेक्ट, 23 का नेटवर्क है वो पहले हम उसको रिप के थ्रू लेके आएंगे लेकिन साथ पैरेलल में एक दूसरा लिंक मिलाएंगे ताकि अगर रिप के थ्रू यानी R2 के थ्रू जो उसको कनेक्टिविटी है वो किसी वजह से डाउन हो जाती है तो भी वो उसको पिंग कर सके दूसरे पाथ से, एक पैरेलल पाथ से। यही फ्लोटिंग स्टैटिक राउट का फ़ायदा है कि आप दो लिंक असाइन कर सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और मैं यहाँ पे रिप का वर्जन 2 जो सा कन्फिगर करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राउटर रिप, उसके बाद वर्जन 2 की कमांड यूज़ करूँगा। नो ऑटो समरी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ। और नेटवर्क जोन सा है वो आपने 12 का नेटवर्क जोन सा है वो इसके ऊपर राउट करा देना। रिप के अंदर आप सिर्फ वही नेटवर्क राउट करा सकते हैं जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी के जो नेटवर्क्स हैं वो रिप के थ्रू आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिप कॉन्फ़िगर कर लिया है। एक नेटवर्क जो मैंने रिप में एक ही नेटवर्क डालना था उसको मैं कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। अब मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर देता हूँ। जो R2 है उसके ऊपर ये दोनों आएंगे। तीसरा तो जो हमने 13 वाला है वो वाला इसके अंदर नहीं लेके आना,
तो मैं इसके ऊपर दो नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर राउट रिप के अंदर दो नेटवर्क्स राउट कराऊंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके मैं लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2, नो ऑटो समरी, और जो नेटवर्क है वो होंगे 192.168.12.0 और 23.0। तो ये रिप कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम इसको देख भी लेते हैं। इसको प्रॉपर देखना है तो R1 के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर R1 के ऊपर ये तीनों नेटवर्क आ गए तो इसका मतलब होगा कि वो रिप कॉन्फ़िगर हो चुका है। R1 के ऊपर दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तीसरा रिप के थ्रू आना चाहिए। तो यहां पर मैं करता हूं शो आईपी राउट। तो ये देखें मेरे पास तीसरा जो नेटवर्क है 23 का वो रिप के थ्रू आ रहा है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 है। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं जो रिप की जगह जो तीसरा हमारा वो है उसको मैं स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर देता हूं। फिर क्या होता है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके आईपी राउट 192.168.23.3। ये 23.3 इसलिए यूज़ किया कि जो हमारा राउटर R3 है ये उसकी उस पोर्ट के थ्रू ट्रैफिक लेके आएगा। जो 23.0 का जो नेटवर्क है वो हमने राउट कराना है। तो पोर्ट कौन सी यूज़ होगी, वो यूज़ होगी ये वाली, यानी ये वाला जो यहाँ पर जो आईपी है इस पोर्ट के ऊपर आपने वो यूज़ करनी है। तो हमारा जो कनेक्टिविटी है वो R1 से R3 पे इस पाथ से आएगी, और यही हम करना चाह रहे थे। इसकी जो आईपी है वो है 13.3 और जो नेटवर्क हमने यूज़ करना है वो 23.0 का यूज़ करना है। तो मैं दोबारा R1 के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेटवर्क तो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद लिखूँगा मैं सबनेट मास्क जो कि /24 का है, और उसके बाद मैं लिखूँगा वो आईपी जिसके थ्रू हमारी जो कम्युनिकेशन है वो स्टैटिक राउट की वो होगी, वो है 13.3 की। तो ये स्टैटिक राउट का पूरी जो कमांड है वो कंप्लीट होगी। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ और एग्ज़िट करके कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर देता हूँ। जो पहले हमारी जो हमने राउटिंग टेबल देखा था उसमें आप याद रखें कि ये 23 वाला नेटवर्क वो रिप प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा था, जिसका है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120। मैं दोबारा शो आईपी राउट करता हूँ तो यहाँ पर देखें वो जो 23 का नेटवर्क था उसके स्टार्ट में एस आ गया। एस का मतलब स्टैटिक राउट है, लेकिन 23 का नेटवर्क हमारे पास आ रहा है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि जब आप राउटर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें जिसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होता है वो ही वर्किंग कंडीशन में आता है। स्टैटिक राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है तो हमेशा यही वर्किंग कंडीशन में आएगा अगर आपने इसको कॉन्फ़िगर किया। दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो डिसेबल हो जाता है। पहले मेरे पास रिप आ रहा था, जैसे ही मैंने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया रिप का प्रोटोकॉल, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस स्टैटिक राउट से ज़्यादा था तो वो बंद हो गया, स्टैटिक राउट वर्किंग कंडीशन में आ गया। अब यहाँ तो ये हुआ है कि एक बंद हुआ और दूसरा चल गया। मैं तो यहाँ पर चाहता ही नहीं कि स्टैटिक राउट आए, मैं तो दूसरे जो प्रोटोकॉल है उसको प्राइमरी रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं पहले क्या करता हूँ, ये जो आईपी राउट मैंने कॉन्फ़िगर कराया था इसके शुरू में मैं नो लगा देता हूँ। इससे क्या होगा, ये कमांड कैंसिल हो जाएगी। दोबारा से मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ कि ये कमांड कैंसिल हुई है कि नहीं। मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया, शो आईपी राउट करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ना रिप आ रहा है ना वो आ रहा है, ये ख़त्म हो गया दोनों प्रोटोकॉल। अब मैं क्या करूँगा, मैं फ्लोटिंग जोन सा है वो
उसको कॉन्फ़िगर करूँगा फ्लोटिंग स्टैटिक राउट को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वही कमांड यूज़ करनी है फ्लोटिंग राउट की, स्टैटिक राउट की। इसको लिखूँगा नो रिमूव करके मैं इस कमांड को पूरा लिखूँगा, इसके बाद मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल रहा है कि वो आगे से कमांड पूरी करने के लिए आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं। मेरे पास दूसरी साइड पर रिप कन्फिगर है, तो इसलिए मैं रिप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 है, मैं इसका 121 कर देता हूँ और अपनी कमांड्स को सेव कर देता हूँ। अब क्या होगा, देखिए मेरे पास तो पहले रिप आ ही नहीं रहा था, अब रिप आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि रिप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो हमने फ्लोटिंग स्टैटिक राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रखा है उससे कम है, तो रिप वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हमने स्टैटिक राउट पहले लगाया वो ख़त्म हो गया, वो अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अब वो बैकअप के तौर पे है। इसको टेस्ट करने का क्या तरीका, इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 23 के नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए दो पाथ हैं, या तो मैं R1 से R2 के ऊपर जाऊंगा या R1 से R3 के ऊपर जाऊंगा। मैंने जो प्राइमरी रखा है वो R1 से R2 वाला जो पाथ है उसको रखा है, जो दूसरा R1 से R3 है वो मेरा सेकेंडरी है। अब हम जो ये लिंक है इसको डाउन करके देखते हैं, R1 से R2 का तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं डाउन करके देखता हूँ, फिर मुझे पता चलेगा कि मैं 23 वाले नेटवर्क के ऊपर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता, मैं अपना बैकअप लिंक यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, R2 के ऊपर जाऊँगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊँगा और वो पोर्ट R2 की वो पोर्ट जो R1 के साथ कनेक्टेड है उसको मैं बंद कर दूँगा। तो वो R2 की पोर्ट गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 है जो R1 के साथ कनेक्टेड है। मैं इस पोर्ट के ऊपर जाके इसको कर देता हूँ शट डाउन कर देता हूँ, ये मेरी पोर्ट बंद होगी। मैं जो मेन ग्लोबल मोड में जाके अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर देता हूँ। यहाँ पर देखें ये रेड ट्राइंगल का मतलब है यहाँ पर अब कनेक्टिविटी नहीं रही, ये पोर्ट डाउन हो चुकी है, लेकिन ये सारी ग्रीन है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपने R1 से 23 का नेटवर्क जो सा उसको पिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, उसके साथ कनेक्टिविटी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं बैकअप लिंक यूज़ करूँगा। ये वाला लिंक अब मेरे बैकअप लिंक के तौर पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा R1 के ऊपर और शो IP राउट की कमांड यूज़ करूँगा। तो ये देखें जो मैं चीज़ करना चाह रहा था वो होगी। यहाँ पर S का मतलब है स्टैटिक राउट, ये मेरे पास 23 का नेटवर्क आ रहा है तो इसका मतलब वो पिंगेबल भी है। लेकिन यहाँ पर देखें ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 121, स्टैटिक राउट का तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है, तो ये 121 क्यों आया। पहले तो यहाँ पर रिप ही चल रहा था, आप ऊपर देखें मेरी उस शो IP राउट की कमांड शो करा रही है, यहाँ पे रिप है, वो कहाँ गया। तो यही हमारे फ्लोटिंग स्टैटिक राउट की जो सी है वो बेनिफिट है, उसकी खूबी है कि एक अगर आपका लिंक डाउन हो गया यानी प्राइमरी लिंक डाउन हो गया तो उसने इसको सेकेंडरी लिंक के ऊपर शिफ्ट कर दिया, यानी बैकअप लिंक के ऊपर शिफ्ट कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। तो इन केस अगर वो दोबारा लिंक अप हो जाता तो ये दोबारा से उसी प्राइमरी लिंक के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आज की जो हमारी लैब है आज इसमें इतना ही। हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कैसे वर्क करता है एग्जाम्पल के साथ, और उसको अच्छा खासा एक्सप्लेन भी कर दिया। जहाँ पर भी ISP हो, जहाँ पर एक से ज़्यादा आप लिंक्स यूज़ कर रहे हैं और आपको प्राइमरी और सेकेंडरी लिंक के तौर पे यूज़ करना है, तो वहाँ पर ये लैब बहुत ज़्यादा करामद है, जहाँ पर आप इन केस अगर आपका प्राइमरी लिंक डाउन हो जाता है तो आप बैकअप लिंक के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो नए आने वाले यूज़र्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें, और जो पहले से हम यूज़र मौजूद हैं मेरे चैनल के ऊपर वो मेरी वीडियो को शेयर भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।